जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे इंटरनेट के साथ आई डोंट नो क्या इशू है और मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर है। पिछले 3 दिनों से मैं अपना शो कर रही हूँ और बड़े इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे डिस्कशन मैं कर रही होती हूँ और जैसे ही डिस्कशन जो है टेम्पो पे जाता है, मींस डिस्कशन का आगाज़ अच्छे से शुरू हो जाता है और मैं फुल टेम्पो में होती हूँ, तो उसकी आई डोंट नो व्हाट हैपन कि वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट एंगर मैनेजमेंट आज भी टॉपिक हमारा है। एंगर मैनेजमेंट, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर एंगर, व्हाट इज़ एंगर मैनेजमेंट। सो वी हैव टू कंट्रोल आवर एंगर एज वेल एज लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। और अब मैं गुस्सा करती कि मेरा जो है क्योंकि टॉपिक है आज का यही, इसलिए मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि अभी मेरा इतना अच्छा शो जा रहा था, मैं टेम्पो में थी, अचानक नेट डिस्कनेक्ट हो गया और फ़ौरन से मुझे गुस्सा आ जाता। तो बजाय इसके गुस्सा आने के मैंने रियलिटी एक्सेप्ट की। रियलिटी एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा से लाइव आ गई। ऑप्शंस क्या थे, पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, ये प्रीवियस शो में मैं बता चुकी हूँ। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं दोबारा से शो स्टार्ट कर सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया तो माशाल्लाह अभी बाय चांस लकीली मैं दोबारा से लाइव आ गई हूँ। जो लोग ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। दिस इज़ दी सारा खुर्रम शो एंड इन दिस शो आई जस्ट टॉक अबाउट द इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट लाइक एंगर मैनेजमेंट एंड हाउ कैन वी इन रियलिस्टिक वे। आज हम इस पे बात कर रहे थे और एज़ यूजुअल जो मेरे साथ पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है कि मेरी जो है डिस्कनेक्शन हो जाती है ना, इंटरनेट के डिस्टॉर्शन हो जाती है। तो वो आज भी हो गई थी, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ लाइव आई हूँ और अब मैं जो जो व्यूअर्स थे वो यहाँ आ जाएं, मुझे ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, प्लीज़ यहाँ मुझे कमेंट्स में बताइए, मुझे ज़रूर यह बताइए कि आप प्रीवियस पे आए हैं या अभी अभी आपने ज्वाइन किया है। थोड़ा सा बिल्ड हो जाए और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना शो। Thank you so much for joining. Those who are joining, I have come live again and यहाँ मैं टॉपिक भी कैप्शन में लिखना भूल गई हूँ अभी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए जो भी पूछना हो। और दूसरा आप मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है इस वीडियो में। सेकंड कि आप मेरी अभी प्रीवियस वीडियो लाइव सेशन है वो देख रहे थे या अभी अभी ज्वाइन किया, प्लीज़ कमेंट। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मैं दोबारा से बता दूं कि मैं अभी कुछ डिस्कशन कर रही थी, लाइव सेशन कर रही थी, इट्स और हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर इन अ रियलिस्टिक वे। तो इस पे डिस्कशन चल रहा था और नेट मैं फ़ौरन से लाइव आ गई दोबारा से। तो जिन्हें नहीं पता था मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो मुझे आप लोग कमेंट ज़रा कर कंटिन्यू करूँ या फिर मैं दोबारा शुरू करूँ। और प्लीज़ कमेंट्स में बता दें कि अभी अभी ज्वाइन किया है या अच्छा। साजिद अहमद थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग राइट नाउ। और अभी अभी ज्वाइन किया है तो हम जो टॉपिक है आज और इस पे ही मैं कंटिन्यू करूँगी। और जो मेरे प्रीवियस व्यूअर्स थे प्रीवियस वीडियो पे जो थे वो भी मुझे बता दें। पहला जो टॉपिक था, मैंने बड़ी अच्छी एक टेम्पो में बात शुरू की थी और बताया था कि गुस्सा है क्या बेसिकली। उस पर मैं बात करी थी, इतनी अच्छी डिस्कशन की, फिर नेट डिस्टॉर्ट हो गया। तो ये है कि वो मैं बता चुकी हूँ कि जो गुस्सा आना भी एक नॉर्मल चीज़ है और अगर गुस्सा आ जाए तो हमें उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, उसे कंट्रोल करने के लिए, जिसे हम एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट है, मैं दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच साजिद अहमद टू लेट मी नो कि वॉइस क्लियर, थैंक यू। जो एंगर मैनेजमेंट है उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपको गुस्सा किसी भी चीज़, किसी भी बड़े नुकसान पे गुस्सा आ जाए, तो एट दैट टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। आप जो भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। पॉसिबिलिटीज़ ऐसे देखनी है कि आप ऐसा ना हो कि गुस्से में अपने होश खो बैठें और जोश से काम लें। तो जो चीज़ें बचने की हैं, चाहे वो रिलेशंस हों या कोई चीज़ हो जिस चीज़ का नुकसान हुआ, पॉसिबिलिटी है कि अभी आप उसको बचा सकते हैं, वो इतनी ख़राब नहीं हुई या इतनी ज़्यादा नहीं टूटी, या रिलेशन बचा हुआ है, टूटा नहीं, और आप अपने गुस्से में और जज्बात में आके जो है सिर्फ एंगर, क्योंकि ये एक इमोशन है, वो
जैसे इमोशंस होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हम अपने होश खो बैठते हैं, बहुत ज़्यादा गम होते हैं तब भी हम जो है अपने होश खो बैठते हैं। तो हमें सबसे पहले बैलेंस रखना चाहिए। तो अब आपने सिचुएशन एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करने के बाद जो है आप पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान रखें कि अभी आपके पास क्या बचा, आप उसे बचा सकते हैं। तीसरा, एट दैट टाइम जब भी गुस्सा है, किसी भी चीज़ कितना क्यों ना हो जाए, आपने खामोश रहना है। लेट्स सपोज आपके सामने बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ, कोई बहुत कीमती चीज़ आप बहुत दिल और प्यार से लेके आए और किसी भी घर वाले अफराद, किसी भी घर के अफराद से गलती से वो चीज़ जो है टूट गई। और लेट्स सपोज अगर वो टूट गई और बेशक चाहे वो कितनी ही महंगी थी, चाहे आपने कितनी मुश्किलों से ख़रीदी, तो अब आपने सिचुएशन एक्सेप्ट करनी है। सिचुएशन ऐसे एक्सेप्ट करनी है, आपने ये सोचना है कि टूट गई विद इन नैनो सेकेंड, और इसके लिए हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फ़ौरन होंगी, इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपने क्या करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करें। आप अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि आप ये सोचें कि जो चीज़ हो गया, नाउ व्हाट कैन वी डू। लाइक अगर नुकसान हो गया तो वो टूटी चीज़ तो वापस नहीं जुड़ सकती। हाँ, ये हो सकता है कि उस टूटी चीज़ के टूटने की वजह से जो आप अपना रिएक्शन देंगे, उससे बहुत सारे लोगों के दिल टूट सकते हैं, उससे जो है बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं जो आप रिएक्शन देंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अब सिचुएशन करने के बाद जो है पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान रखें कि अभी गलत की चीज़ है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने उसको भी अपने गुस्से में जो रिमेनिंग चीज़ बचने की थी वो भी रह गई। आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो उस दौरान आपने गुस्सा जब ऐसा हो, एक्सेप्ट की सिचुएशन, कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, और उस वक्त 10 सेकंड के लिए, एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए, ये प्रैक्टिस है। आपको कैसे पता चलेगा आप 10 सेकंड के लिए सोच रहेंगे? आपने अपने ही दिल में 10 तक काउंट करना है, 10 सेकंड तक, और अपने माइंड को अवेयर रख के, अपने माइंड को ये ऑर्डर दे के आपने काउंट करना है कि आपको गुस्सा नहीं आना और आपने इस गुस्से को काबू में रखना है, एंगर मैनेजमेंट करनी है। यानी कि लाइक कोई भी नुकसान हो गया, नाउ एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड देन जस्ट स्टार्ट। एंड आप फिर जो है जब काउंटिंग करेंगे ऑब्वियसली, तो नैनो सेकंड में ही आपका गुस्सा, व्हेन यू आर अवेयर और आप कॉन्शियसली इस प्रैक्टिस को करेंगे, एट दैट टाइम ये बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो इन सब पहले हमें ख़ुद से फ़ैसला करना होता है, जिसे हम सेल्फ़ हेल्प कहते हैं, सेल्फ़ काउंसलिंग भी कह लें। तो आपने ख़ुद की काउंसलिंग करनी होती है, ख़ुद की डेवलपमेंट करनी होती है, तो फिर ये फर्स्ट स्टेप है। नाउ दूसरा ऑप्शन, गुस्सा आए तो बेस्ट थिंग, ज़्यादातर लोग ऐसा भी करते हैं, या तो उस जगह से आप चले। लेट्स सपोज आपके ऊपर ये असरअंदाज नहीं हो रही कि आप काउंट करें, वो अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, अब 10 तक काउंट कर लिया फिर भी गुस्सा आ रहा है, देन क्या करें? ये जो नुकसान हुआ, ये जो चीज़ हुई है, जिस इंसान पे गुस्सा आ रहा है, उसको देख के आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, अब क्या करें? तो सिंपल इज़ दैट, ये एक देसी टोटका है। ज़्यादातर बड़े बुज़ुर्ग ऐसे आई थिंक मशवरे देते हैं कि जब भी गुस्सा है, स्पेशली घर के मर्दों को ये मशवरे दिए जाते हैं कि गुस्सा आए तो आप घर से बाहर चले जाएं के लिए। तो इट्स रियलिटी, अगर आपको गुस्सा है तो आप देर के लिए, और देखें ये हकीकत है, जब ऐसा कोई करता है कि खामोशी से, बट खामोश रहना उसमें, आप ऐसा ना हो कि आप कर ली, सबको डांट दिया, बुरा भला कह दिया, दिल तोड़ दिया, दिल दुखा दिया, एंड देन आप जो है फिर आप घर गुस्से से दरवाज़ा, ऐसा भी होता है। तो डोंट डू लाइक दिस। इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर इमोशंस, लाइक यू सेल्फ अवेयर, और सेल्फ अवेयर के लिए जो काम करें वो सोच समझ के करें, कॉन्शियसली और जान के, डिलिबरेटली, किसी को हर्ट ना करें। तो चीज़ें आती जाती रहती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन किसी का कहा हुआ कोई जुमला या आपका रिएक्शन किसी का जब दिल दुखा देता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता, वो दिलों में रह जाता है। हाँ, लीव द प्लेस, साजिद अहमद कह रहे हैं, या लीव द प्लेस, ये एक है। तो सबसे पहले दूसरा, अगर वही बात है ना, 10 सेकंड वाली टेक्निक शुरू में बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करेगी। लोग 10 सेकंड कर लिया आपने, शुरू में जो प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोग मे बी मुझे कमेंट करेंगे हमने तो ऐसा ट्राई किया है लेकिन हमें तो फिर भी गुस्सा आ रहा है। तो ऐसा नहीं, तो आपने ये करना है कि 10 सेकंड वाली टेक्निक करने के बाद भी अगर गुस्सा आ रहा है, तो अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपके घर में कोई गार्डन है खुला, ज़रूरी नहीं कि आप घर से, और आजकल तो वैसे ही क्वारंटीन चल रहा है, तो आप लोग कहें कि मैं आपको कह रही हूँ बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपके घर में कोई ऐसी जगह हो, या घर के अंदर ही किसी दूसरे रूम में चले जाएं,
ये कर लें और अपने आप को जो है आइसोलेशन में डाल दें फॉर अ वाइल घर में, या फिर आप ये कर लें कि एक मिनट कमेंट पढ़ लूँ मैं, आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा सिस्टर आज, ओ सॉरी, नईम फारूकी। ओके, अब आवाज़ सही है? पहले आप लोग ये बता दें आवाज़ सही किस सेंस में नहीं आ रही, यानी कि खुरखुर हो रही है, मुझे थोड़ा सा ये बताइए ताकि मैं उस हिसाब से मैनेज करूं, या वॉइस स्लो है। कुछ इन दोनों मसलों में से मुझे जो भी मसला है वो बता दें तो फिर मैं उस हिसाब से करूं, क्योंकि इसको ऐसे करीब से पकड़ते हैं तो फिर वो आवाज़ आती है, इसमें भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा थैंक यू, आप लोग मुझे बता रहे हैं कमेंट्स में। ओके अच्छा, पहला क्या पॉइंट था हमारा? स्टे क्वाइट एंड काउंट टिल 10, और वो हमारा हो गया कि किस तरीके से करना है, ये लीव द प्लेस। नाउ moving towards second point, it's consume H2O. Now moving towards the second point is the most important point, and being Muslim और मुस्लिम के अलावा भी पूरी दुनिया में ये कहा जाता है, प्रैक्टिस है कि जो पानी पीने से गुस्सा जो है कम होता है। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊँ, ये हकीकत है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब तक किसी भी काम करने के लिए आप लोग अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ एज सच काम नहीं करेगी जो कि आप कॉन्शियस होकर करें। लेट सपोज़ अक्सर होता है, अब गुस्सा आया और पानी आपको पिला दिया गया, या आपने ख़ुद पानी का एक गिलास पी लिया, लेकिन आपके जहन में वही बातें, वही चीज़ें चल रही हैं, और वो जिस भी चीज़ पे या नुकसान हुआ, या जिस बंदे पे आपको गुस्सा आ रहा है, जिस शख्स पे आ रहा है, वो आपके सामने और आपको बार बार उसे देख के अगर गुस्सा आ रहा है, तो वो पानी पीने का भी ऐसा सच फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ये सोच के ना पिए पानी कि आप पानी इसलिए पी रहे हैं ताकि आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाए। ये भी एक मिथ बनी हुई है। दिस इज़ अ मिथ विच आई वॉन्ट टू क्लियर दिस मिसकॉन्सेप्शन। पानी ऑब्वियसली इसके बहुत फ़वायद हैं, वैसे तो वो आपके गुस्से को ऑटोमेटिकली, जो उसके H2O है बेसिकली, वो आपको नेचुरली काम डाउन करेगा, लेकिन वो जितनी देर में अपने प्रोसेस से काम डाउन करेगा, अगर आप कॉन्शियसली ये सोच के पानी पी लें कि मुझे पानी इसलिए पीना है कि इससे मेरे गुस्से में फ़र्क आएगा और मुझे अपने गुस्से को कम करना है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एंगर मैनेजमेंट। तो हमें जो भी एक्शन लेने हैं वो, अच्छा जो भी एक्शन लेने हैं वो जो है हमें प्रॉपरली, आप यूँ कह लें, कॉन्शियस होके लेने हैं। और इसके अलावा जो है हम सोच के पिएंगे पानी के, हम ये सोच के पानी पिएंगे कि हमारा गुस्सा कम होगा, तो ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। तो कंज्यूम H2O बट विद कॉन्शियस माइंड, कि आप ये सोचें कि आपका जो गुस्सा है वो कम होगा। और मुझे किसी ने कमेंट किया कि बार बार नोज़ पे हाथ मत लगाएं, कोरोना वायरस। जी बिल्कुल सही फरमाया, कोरोना वायरस, लेकिन मैं घर में ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम लिविंग इन सेफ़ प्लेस, लाइक आई डोंट जस्ट डू दोज थिंग के जिससे मतलब ये ख़तरा हो कोरोना वायरस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ़। और तो ये है कि बात करते हुए ऑब्वियसली कुछ लोगों की आदत होती है, और ये मैं अपने प्रीवियस सेशन में बता चुकी हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है जेस्चर से, हाथ हिला के या मूविंग हैंड्स करके बात करना। तो ये मेरी आदत है, इसे आप पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, आई डोंट नो, ये सब का अपना है। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट this is my habit and I am not able to control. If it is wrong, so I will just try to control it, but right now I don't think so. Thank you so much for that. Anyways, now moving towards another point, it's all about relax your mind and nerves by consuming H2O. and मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे थे। ट्रेन योर माइंड टू बी पेशेंट। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। हो गई, कंज्यूम कर लिया H2O आपने, जो है सिचुएशन भी एक्सेप्ट कर ली। अब क्या करना है? अब आपने ये करना है कि अपने माइंड को ट्रेन करेंगे पेशेंट। अब आप अकेले चले गए, पानी भी पी लिया, सिचुएशन भी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब आपने ट्रेन भी तो करना है, क्योंकि जब भी आप जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है, जिस इंसान पे आपको गुस्सा आ रहा है, जब आप उसको दोबारा देखेंगे थोड़ी देर बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी ऑब्वियसली, तो आपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि आपको दोबारा गुस्सा ना आए। ट्रेन ये करेंगे कि आप सोचें कि अगर ये नुकसान हुआ, इससे बड़ा क्या नुकसान हो सकता था। और हर चीज़ में आप अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखें कि शुक्र अल्लाह का कि मैंने अपने गुस्से को उस वक्त कंट्रोल किया, अभी मैं काफ़ी काम डाउन फील कर रहा हूँ। अगर खुदा ना ख्वास्ता उस गुस्से में मैं कुछ ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले कह जाता या कह जाती जिससे किसी का ऑब्वियसली दिल दुख सकता है, तो क्या होता, ये चीज़ तो दोबारा आ जाएगी।
ये चीज़ तो दोबारा आ जाएगी और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करना है। पेशेंट मतलब बी पेशेंट, सब्र रखें और ये यकीन मानें कि वक्त के साथ जब आप सब्र रखते हैं तो हर चीज़ वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी पेशेंट एंड एवरीथिंग माइट नॉट गो एज़ यू वांट। और अक्सर ऐसा होता है कि हमेशा वैसा नहीं होता जो हम सोचते या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप इस चीज़ को सोचें कि अगर ये नुकसान हुआ तो ऑब्वियसली आप अपने आपको तसल्ली दे सकते हैं कि ये इसलिए हुआ होगा, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो। ये हमारे कुछ फ्रेजेस बने हुए हैं। मतलब सेल्फ काउंसलिंग करें, कुछ ना कुछ अपने आप को तसल्ली दें और आप अपने आप को पेशेंस में रखें, तो इससे आपको काफ़ी जो है बेहतरी फील होगी। अच्छा, और इसके अलावा आपको सब्र भी अच्छा, इसके अलावा आपको जो है सब्र की भी प्रैक्टिस होगी और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं पेशेंस के ऊपर भी एक टॉपिक जो है इंशाल्लाह डिस्कशन करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ख़ुद इम्पेशेंट हूँ। मतलब मैं ख़ुद हर चीज़ में मुझे बेसब्री होती है। जैसे कि मैं आपको आज एक मिसाल दूँ कि मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी और एक पेज से, और मैंने वो बुक्स ऑर्डर की आज ही की और मैंने आज ही डिलीवर कराई हैं। इतनी मुझे पेशेंसनेस होती है। सो दैट्स द थिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ बैड हैबिट। और ये मैंने आपको एक बेसिक सी एग्जांपल दी कि ज़रूरी नहीं कि आपने छोटी छोटी चीज़ों में ही आपको गौर करना होता है कि आप कहाँ पेशेंट हैं, कहाँ पेशेंट नहीं है। तो पहले मैं ख़ुद अपनी प्रैक्टिस कर लूँ, पहले मैं ख़ुद सही हो जाऊँ, पहले मैं ख़ुद सब्र हर लिहाज से हर मामले में सब्र करना सीख जाऊँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि सब्र में ही अज़मत है और सब्र के बहुत फ़ायदे हैं। तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इस पे इंशाल्लाह प्रॉपर डिस्कशन मैं उसी वक्त करूँगी जब मैं ख़ुद इस प्रॉपरली इस काबिल हो जाऊँगी कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं तब तक इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करूँगी कि जब तक मैं ख़ुद उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो पेशेंट की बात आई थी, पेशेंस की बात आई थी, इसकी वजह से जो है मैंने ये टॉपिक भी आपसे डिस्कस कर लिया। तो अब आपको 3 पॉइंट्स आ गए। ट्रेन योर माइंड टू बी पेशेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल अबाउट आप ये कह लें लाफ्टर थेरेपी। अच्छा, अक्सर लोग कहते होंगे कि ये बेवकूफ़ी, ये क्या पागलपन है। मैंने ऐसे नहीं बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो अपने एंगर मैनेजमेंट को लाफ्टर थेरेपी से कर रहे होते हैं। एक बहुत फेमस हमारी बहुत मोतबर ख़ातून है और वो मेरी माशाल्लाह फ्रेंड लिस्ट में है। मे बी शायद आप लोग उनको जानते हो, खारला उनका नाम है। वो यूएसए में रहती हैं और उनकी एक काफ़ी अपनी एक जर्नी है। और क्या कहते हैं, वो काफ़ी अर्सा बीमार रहीं, बहुत उनके इश्यूज़ थे। मुझे ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, काफ़ी उनके इश्यूज़ थे। तो यानी कि एक होता है ना, उस वक्त लोग हार मान जाते हैं अपनी लाइफ से, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला किया कि उन्हें जो ज़िंदगी मिली है उसका उन्होंने पॉजिटिव यूज़ करना है और इस ज़िंदगी से कुछ दे के जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक शो शुरू किया। उनका मकसद है, उन्होंने शो शुरू किया कि उनका आई थिंक पेज भी है कोई, लर्न इंग्लिश बाय स्पीकिंग इंग्लिश लाइक दिस बाय खारला। तो वो क्या करती हैं कि यूएसए में बैठ के वो पूरी दुनिया के लोगों को इंटरेक्ट करती हैं ज़ूम पे और मीटिंग करती हैं। वैसे मैं उनके बारे में बता दूँ, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एंड नथिंग एल्स। मैं सिर्फ एक आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो डिज़र्व करता है अप्रिसिएशन तो उनका ज़िक्र करना चाहिए। तो वो पूरी दुनिया को जो है उनकी कोशिश और ख्वाहिश है कि हर इंसान जो है इंग्लिश बोल के इंग्लिश सीखे। तो वो सिखा रही होती हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और उसका मकसद एक तो ये है, दूसरा ख़ुद को बिज़ी रखना, मसरूफ़ रखना, तीसरा जो है ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हैं। तो वो जब बीमार थी उन्होंने अब वो पे बैक कर रही हैं, यानी अपनी ज़िंदगी में अब वो कुछ दे रही हैं, यानी जो उनकी स्किल्स थी उन्हें लगा वो यूटिलाइज़ कर रही हैं, वो दुनिया को दे रही हैं। एक तो ये फ़ायदा, दूसरा अब वो जब करती हैं ना, शो में आती हैं, तो जो लोग उन्हें नहीं जानते या जैसे कोई उनके शो में चला गया, अब इंटरव्यू शुरू हुआ, तो वो उनका एक स्पेसिफिक स्लोगन कह लें, उनका डिफरेंट लोगों के डिफरेंट स्लोगन होते हैं, लेकिन उनका स्लोगन ये है कि वो कम से कम 20 से 25 सेकंड तक जो है हंसती हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं। अच्छा, जो लोग उन्हें नहीं जानते ना, तो वो घबरा जाएं, वो परेशान हो जाएं, मतलब वो बोले यार ये क्या है, समझ नहीं आता, ना बात है हंसने की ना कुछ है। लेकिन फिर जब यूज्ड हो जाते हैं, लोगों को पता चलता है, तो द रीज़न बिहाइंड के वो हंसती इसलिए हैं कि शी डज़ लाफ्टर थेरेपी। अच्छा, उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ा
और उसे वो प्रैक्टिस में रखती हैं। हर किसी का एक लाइफ, जैसे मेडिटेशन के फ़ायदे हैं अलग, लेकिन वो उन्हीं को फ़ायदे देते हैं जो मेडिटेट प्रॉपर्ली करते हैं। ऐसे ही लाफ्टर थेरेपी ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन उन्हीं को देंगे जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बिना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा एज सच। तो वो फिर जो हैं लाफ्टर थेरेपी करती हैं, तो वो इसलिए भी करती हैं, एज आई टोल्ड यू, कि वो काफ़ी बीमारी और उससे उन्होंने जो है ओ मेरी बेटी आ गई एंड शी इज़ क्राइंग, सो आई थिंक आई शुड वाइंड अप द शो। थैंक यू।